हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो है सबसे ज़्यादा आजकल जो बात हो रही है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी जॉब्स ख़त्म कर देगी और या हो सकता है ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दे। तो क्या ऐसा होगा। तो अभी जो है उस पर मेरी स्पेसिफिकली जो है मेरी रिसर्च भी उसी पे है। और आज मैं यहाँ पे आया हुआ था। आज भी मैं एक होटल पे रुका हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन ही थी, वो मतलब ड्राइवरलेस कार से, जो ज़ाहिर उसमें जो मेन टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे उसमें टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें मेन जो है इमेज प्रोसेसिंग है, जिस पे मेरा काम है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी इस तरह करेगी। भाई देखो, टेक्नोलॉजी ने तो आना है। यू कांट स्टॉप टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आप नहीं करोगे उस पर काम, कोई और करेगा। टेक्नोलॉजी ने ग्रो होना है, शुरू से होती हुई आई है। और अब आप कहेंगे एआई को हम नहीं आने देंगे, तो यू कांट डू एनीथिंग। एआई ने आना है, हमारी जॉब्स खत्म करेगी। तो जिसका जवाब है कि यस, एआई काफ़ी सारी जॉब्स खत्म भी करेगी। तकरीबन यूँ समझें कि एआई की वजह से 25 मिलियन जॉब्स खत्म होंगी। ठीक है, जिस तरह अब आजकल ड्राइवर हमें चाहिए होता है, कहीं हम जाते हैं टैक्सी चाहिए होती है, ड्राइवर जो है टैक्सी ड्राइव करता है, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ये जॉब खत्म हो जाएगी। इवन यहाँ तक कि टीचर्स की जॉब भी खत्म हो जाएगी। रोबोट बच्चों को पढ़ाया करेंगे। टीचर के भाई थक जाता है, रोबोट अपने एक नए इनोवेटिव तरीके से भी पढ़ाएगा। और बच्चों को खेलने में एक इस तरह की एक चीज़ है, खिलौने टाइप है, जो जिसके साथ आप खेल रहे हो, जो आपको सिखा रही है, तो बच्चे उसको ज़्यादा लाइक करेंगे। तो टीचर की जॉब भी खतरे में है। सिंगर विंगर हो गए, सिंगर्स की जॉब खतरे में है, इवन एक्टर्स की जॉब खतरे में है। तो काफ़ी जो चीज़ें होंगी, उनकी जॉब, वर्कर्स की जॉब है जो वेल्डिंग करते हैं, जब मशीनें आएंगी खुद ही जो है ज़्यादा बेटर, इंसान से ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करेंगी, तो बिल्कुल जॉब्स कम होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर 25 मिलियन जॉब्स खत्म होंगी, तो उसके बदले में हमें एआई 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी देगा। तो अब करना क्या है कि आपने अपनी स्किल्स को स्विच करना है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि मैं मैकेनिकल, प्योर मैकेनिकल का बंदा, मैंने मास्टर्स मैकेनिकल में किया, मैंने पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद आई रियलाइज कि भाई जो बैचलर्स करके अगर आ रहा है आईटी की फील्ड में, ही इज़ गेटिंग मोर मनी देन मी। तो इस तरह की फील्ड जिसमें आपका जो है मशीन और जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपस में मिक्सचर हो रहा है, तो वो फील्ड्स फ्यूचर में उनका बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है। अभी अगर प्योर मैकेनिकल, बिल्कुल जो हथौड़ा वाली मैकेनिकल है, जो हमें तो आजकल जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, हमें हथौड़ा वाली सिखाई जाती है, हमें कोई प्रोग्रामिंग वहाँ पे नहीं सिखाई जाती जब हम बैचलर्स करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं अपने यहाँ। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद सीखो। आजकल आपके पास यूट्यूब, गूगल है, तो आप ऐसी स्किल सीखो जो दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करे। तो ये जो मर्जिंग है दोनों का, मैकेनिकल और आपकी जो है स्किल्स हैं एआई से रिलेटेड, जिसमें डीप लर्निंग आ गई, जिसमें मशीन लर्निंग आ गई, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वर्थ। तो ऐसे लोगों की फ्यूचर में डिमांड होगी जो मैकेनिकल के साथ साथ, मैकेनिकल रोबोट मशीन्स के साथ साथ, जिनको एआई की स्किल्स भी आती हों। तो अब जहाँ तक बात है कि इसको नेगेटिवली यूज़ करने की, तो अब वो डिपेंड करता है और होगा नेगेटिव यूज़, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया में आई है एआई नहीं करेगा, उसको ह्यूमन गलत यूज़ करेगा। एआई खुद गलत नहीं है। जिस तरह आप यहाँ पे जब टैंक्स बने, गाड़ियाँ बनी, टैंक्स बने, तो लोगों में क्या आ गया, जब जंगें हुई, वर्ल्ड war 1 हुई, वर्ल्ड war 2 हुई, तो जो पावरफुल कंट्रीज थे उनमें क्या था, घमंड था एक, कि वी आर पावरफुल, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी छीनना चाहें, जो भी लेना चाहें, किसी से भी ले सकते हैं। क्या था, घमंड था एक। तो मशीन में गरूर या तकब्बुर नहीं आता, इंसान में आता। तो यही एक मशीन है, तो वो इस तरह नहीं करेगी कि वो इंसानों को मारने लगे। ज़ाहिर है अगर उसको हम इतना अलो करते हैं, हम उसको सोसाइटी में छोड़ते हैं, तो ज़ाहिर है हम उसके कंट्रोल के लिए भी उस तरह की चीज़ें बनाएंगे कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन क्या होगा, इंसान उसको फिर भी नेगेटिवली यूज़ करेगा, क्योंकि शुरू से ही इंसान, जैसे अब जहाज़ बना, तो बनाने वाले ने तो अच्छी चीज़ बनाई। अब कहीं पर भी हम जाते हैं, कितना ट्रैवल ईजी है। लेकिन जहाज़ बनने के बाद वर्ल्ड war 2 जो है सबसे ज़्यादा, उसमें मतलब हर किसी को, जो भी मेन कंट्रीज थे, उनके पास अपने किसी का गुरूर था, अपनी जो है एयरफोर्स का, कि हमारे यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है टेक्नोलॉजी है इसकी। तो इंसान ने ही वहाँ पे गलती की। जहाज़ खुद उड़ के नहीं जाएंगे, चाहे वो एआई भी हो, जहाज़ खुद उड़ के नहीं जाएंगे। इंसान ही कोई ब्लंडर करता है, इंसान ही कोई गलती करता है, वो अपने तकब्बुर और गुरूर के नशे में कोई ना कोई इस तरह का फैसला करता है जिससे जो है ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुँचता है। तो एआई नुकसान नहीं देगी, और ना एआई आपकी, हाँ, कुछ जॉब्स छीनेगी, तो आपको बदले में नई जॉब्स प्रोवाइड करेगी। तो फ्यूचर में एआई इज़ गोना बी एवरीवेयर, लाइक एआई रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स जो हैं आपको हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में, हर कुक हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे आपको मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको वो स्किल सीखनी है जो आपको ये एआई की फील्ड में काम आए। तो देन यू विल हैव वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।